पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ पर बड़ी गहरी विचार कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रीमद् भगवत गीता का जो सार है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मॉरल है, ये तत्व है और ये बेस है। ध्यान से समझना। अगर कहते हैं ना कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का सार क्या है, तो मूल मंत्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर श्रीमद् भगवत गीता का सार लेना है तो कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये बेस है, ये मेन पॉइंट समझाने के लिए ही सब कुछ समझाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये फल की इच्छा जो है ना, ये ऐसी चीज़ है साथ संगत जी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव हमारा जन्म ही इसकी वजह से होता है, मरण भी इसी की वजह से होता है, फिर से जन्म इसी की वजह से होता है। ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है जब तक इच्छा चलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में यहाँ पहुँचना ही पड़ेगा, इस सीढ़ी पर पहुँचना ही पड़ेगा, इच्छा ख़त्म करनी ही पड़ेगी। ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ना परमार्थ की, एक दिन ऐसा आ जाएगा सिवाय गुरु नानक को पाने की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तो इच्छा लेकर आए ना कि चालिया करेंगे तो ये इच्छा पूरी होगी। आज तो हमारी ये इच्छा है, कोई गलत नहीं है ये। हम क्योंकि महापुरुष समझाते थे जब लगे सांस तब लगे आस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान श्वास ले रहा है तो जीवित है, हर श्वास के साथ एक इच्छा चलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने श्वास उतनी इच्छाएं, यहाँ तक के श्वास खत्म हो जाते हैं, आदमी मर जाता है, फिर पूछते तेरी अंतिम इच्छा क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छाएं नहीं खत्म होती और वही इच्छा फिर से जन्म दिलाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल में जैसी इच्छा मन में रही कि ये मैं नहीं कर पाया जन्म, वैसा अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे सांप की जोनी, अंतकाल जो लड़के सिमरे सूअर की जोनी, अंतकाल जो मंदिर सिमरे भूत की जोनी प्रेत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी है ना, अंतकाल नारायण सिमरे मुक्त पीतम्बर वाके हृदय बसे। बस शॉर्ट में ले रहा है बात को कि जैसी इच्छा होगी वैसा जन्म होगा, इच्छा खत्म जन्म खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर पहुँचने के लिए पदार्थ से लेके परमार्थ तक पहुँचने की सारी पढ़ाई चल रही है एक्चुअली। आज हम लालच में बैठे हैं कि कुछ मिलेगा, क्योंकि ज्ञानी संत सिंह जी मस्किन जी हमेशा कहा करते थे, दास भी अक्सर ये बात कहता है कि 70-70 80 साल के मैंने बच्चे देखे हैं सत्संग में। बच्चे क्यों कहा है? बच्चे को स्कूल भेजो तो नहीं जाता तो क्या कहते हैं? चॉकलेट देते चला जाओ, चला जाता है। स्कूल जाएंगे तो क्या मिलेगा? चॉकलेट। ट्यूशन जाऊंगा तो क्या मिलेगा? चॉकलेट। आज भी मेरे पास आते हैं, अमृत तुल्य उठेंगे तो क्या मिलेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच्चे ही तो हैं, क्या मिलेगा? तब उठेंगे। गुरु को पाने की तो इच्छा ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यहाँ पर बात हो रही, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा प्यारा शब्द है साथ। मुझे एक बार महापुरुषों ने अपने पास बिठाया, अपने पास बिठाकर मुझे कहने लगे, ये शब्द निकाल, केवल भगत कीर्तन संग्राच्य, ये जो शब्द हम श्रवण कर रहे हैं। और कहने लगे, मुझे तुझे इस अवस्था में देखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, तुझे एक दिन ऐसा बनना है, तुझे ऐसा बनना पड़ेगा। ये जो शब्द है इसके अनुसार तेरा जीवन होना चाहिए, और मैं तुझे एक दिन ऐसा बनता हुआ देखना चाहता हूँ। और कितनी कमाल की पहलू है इसमें साथ संगत जी, कि कीर्तन करना है, उस्तत करनी है, पर बिना किसी इच्छा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं, आज तेरे सामने लाख लोग बैठे हैं, तू कीर्तन कैसे कर रहा है? जब कोई ना बैठा हो तब भी तेरा कीर्तन वैसा ही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहूँ फल की इच्छा नहीं बाचे, कोई इच्छा मन में ना हो कि लोग वाह वाह करें, कोई इच्छा मन में ना हो कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़े, कोई इच्छा मन में ना, सारी इच्छाएं खत्म सिवाय गुरु को सुनाने के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, ऐसा कीर्तन कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हम सबके लिए ज्ञान है। काहूँ फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत। भगत असली वो
जो कीर्तन उसकी उस्तत करे केवल उसे पाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, वैष्णो का है विष्णु भगवान की उपासना करने वाला। विष्णु भगवान यहाँ पर क्या है? निरंकार को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस अकाल पुरख, उस वाहिगुरु, असली भगत वो है, असली वैष्णव वो है जिस ऊपर सुप्रसन्न, जिस पर वो प्रसन्न हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विष्णु की माया ते होए पिन, विष्णु भगवान की माया क्या है? जो माया से बच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया भी उसकी रची हुई है सारी, है ना, मायापति कहते हैं ना, उसी की रची हुई माया से बच के निकल जाए, वो है असली विष्णु जी का भगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस पर पूरी प्रसन्नता होती है कि इम्तिहान लिया और इम्तिहान में से बच्चा पास हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार ने इम्तिहान लिया पर इम्तिहान में से पास हो जाए, अपनी माया डाली पर वो माया में से निकल जाए। वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, विष्णु की माया ते होए पिन, कर्म करे तो होवे नहीं कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म करें पर नहीं कर्म हो जाए, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूँ और उसके पीछे मुझे कुछ पाने की इच्छा है, ध्यान से समझना, चाहे वो नेक काम है, उसके पीछे फल पाने की इच्छा है ना, तो अगर मुझसे कोई गलती होगी उसमें तो उसकी सज़ा भी है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, बड़ा कीमती पॉइंट है। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो किसी भी गलती का, किसी भी पाप का सज़ा नहीं मिलेगी कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूँ और कर्म करते हुए मुझे इच्छा है फल की, और उस कर्म करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाती है उस कर्म को करते हुए, तो उसकी सज़ा है। किसी का दिल दुख जाए, मैं नहीं चाहता पर हो जाए, सज़ा है, क्योंकि मैंने जो कर्म किया है उसके पीछे फल की इच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कर्म करके फल की इच्छा नहीं है तो जब पुण्य की इच्छा नहीं है तो पाप भी नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे मुझसे 100 गलतियां हो जाए, अगर मेरी फल की इच्छा नहीं है, पुण्य नहीं कमाना मुझे सिर्फ गुरु को प्रसन्न करना है, तो अगर मुझसे गलतियां हो भी जाए तो उसकी सज़ा भी नहीं है, क्योंकि अगर पुण्य नहीं है तो पाप भी नहीं। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुण्य की इच्छा से करूंगा कोई काम तो पाप भी लगेगा, अगर पुण्य की इच्छा नहीं है तो पाप की भी वहाँ कोई जगह नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, तू मार, कहने लगा इतने लोगों को मारूं उसका पाप, कहने के किस बात का पाप, तू सिर्फ फर्ज निभा। तू अगर ये सोचकर युद्ध करेगा कि तुझे युद्ध जीतना है, किसी को हराना है, तो फिर इनका पाप तुझे लगेगा। तू युद्ध इसलिए कर क्योंकि तेरा फर्ज है युद्ध करना, तो इन्हें कितनों को भी मार, कोई पाप नहीं लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मार पहले भी रहा है, बात सारी विचारों की है कि सोच क्या रहा है। हमेशा दास कहता है, वाणी कहती है ना कि जो जी हो सोग वह मुँह का कहे अवाओ, कि हम दुनिया ये देखती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, गुरु ये देखता है कि कर क्यों रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक घटना याद आ गई मुझे, इस वक्त नाम नहीं याद, युद्ध चल रहा है, हजरत कौन से थे मुझे नाम नहीं याद, मुसलमानों में कोई पीर थे, युद्ध चल रहा है, युद्ध के मैदान में जंग हो रही है, वो भी तलवार चला रहे हैं, मार रहे हैं दुश्मनों को, दुश्मन भी उन पर हमला कर रहे हैं। अचानक उन्होंने तलवार रोक दी और दुश्मन हावी हो गया, तो बहुत सारे सैनिक आगे उन्हें बचा के लगे, कहने लगे आपने तलवार रोक क्यों दी, लड़ना क्यों बंद कर दिया। कहने लगे मुझे गुस्सा आ गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं क्रोध में तलवार चलाने लगा था। तो कहने लगे तो फिर और कैसे चलाते, कहते नहीं मैं युद्ध कर रहा हूँ क्योंकि युद्ध करना मेरा फर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा कोई दुश्मन नहीं, जुल्म करने आ रहा है, रोकने के लिए मुझे मारना पड़ रहा है, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं, मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लड़ना है, पर क्रोध में मारने जा रहा था मैं, तो ये तो कर्म हो जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को, गहराई को समझ रहे हो। मार तब भी रहे थे, मार अब भी रहे हैं, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा था, तीर पर सोना क्यों लगाया है कि सामने वाला जब आ रहा है हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि वो जुल्म करने आ रहे हैं, हमें मारना पड़ रहा है। तीर पे सोना इसलिए लगाते हैं अगर जख्मी हो जाए तो उसके मन पट्टी के काम आ जाए, अगर मर जाए तो उसके कफन दफन में काम आ जाए वो सोना। विचार देखो,
सोच देखो, क्यों? किसी से दुश्मनी है ही नहीं, निर्वैर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये क्यों है? कर्म करत होवे नेह कर्म। कर्म कर रहा है पर फल की इच्छा नहीं है तो नेह कर्म हो गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तिस वैष्णव का निर्मल धर्म, असल में वही असली भगत है निरंकार का, विष्णु का, जिसने धर्म कमाया है, जो कर्म करते हुए ने कर्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर आगे क्या होता है? मन तन अंतर सिमरन गोपाल। उसके हृदय में हमेशा गोपाल का सिमरन चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में भी तन में भी सब ऊपर होवत कृपाल, उसके भीतर दया भरी होगी, हर एक पर दया करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुश्मन पर भी दया करेगा क्योंकि उसका कोई दुश्मन है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस अवस्था तक पहुंचना, गुरु ही पहुंचाए तो पहुंचाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप दृढ़ अवरे नाम जपावे, खुद अपना नित्यनेम दृढ़ करे, नाम जपे और फिर दूसरों को जपाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक ओ वैष्णव परम गति पावे, वो परम गति को प्राप्त होगा, वो सच्चा भक्त होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी प्यारी पंक्ति है साथ संगत। ये जो थोड़ी देर में जो ज्ञान मिला है ना, इस पर थोड़ा घर में जाके विचार करना, ज़रूर विचार करना। थोड़ा गहरा है, बातें थोड़ी गहरी हैं, पर अगर ये समझ में आ गई ना जो दास कह रहा है, जीवन का जीने का तरीका बदल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सोच बदल जाएगी, सोच से इंसान बनता है। जैसी सोच, बुरे इंसान की बुरी सोच, नेक इंसान की नेक सोच। अगर कर्म का सिद्धांत समझ में आ गया कि अगर फल की इच्छा रखे बिना कोई कर्म करेंगे, देखिए खिलाते बहुत लोग हैं गरीबों को, बहुत लोग दान करते हैं, पर पीछे इच्छाएं होती हैं। काले कुत्ते को खिलाते हैं, क्यों? वाइट दूसरे ब्राउन कुत्ते को नहीं खिलाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खिला रहे हैं, लगेगा कि भाई बहुत नेक काम कर रहे हैं, नहीं, काय का नेक काम? किस बात का नेक काम? वो तो अपना फायदा सोच रहा है कि काले कुत्ते को ही खिलाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे कर्म करने के पीछे कितना कुछ होता है। एक कुत्ते को भी खिला रहे हैं 4 बिस्कुट, तो उसके पीछे भी हमारी कोई इच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर बात हो रही है, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, तू बड़े से बड़ा धर्म कर ले, अपने आप को बलिदान कर दे, पर पीछे कोई इच्छा ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल एक इच्छा रह जाती है, एक इच्छा, उसे पाने की। केवल भगत कीर्तन संगराज, बस उसकी उस्तत, उसकी प्रसन्नता मिल जाए, बस एक ही मकसद होना चाहिए जीवन का। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। एक ही इच्छा रह जाती है, गुरु की प्रसन्नता। बस किसी प्रकार गुरु की प्रसन्नता मिल जाए, जब ये अवस्था बन जाए ना किसी की, जहाँ पर गुरु साहब जी चाहते हैं कि हम सब पहुँचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी की रचना क्यों की है बताई है, ये क्लास भी है, यहाँ पहुँचना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए, इच्छा करनी कोई बुरी बात नहीं है। हम दुनियावी लोग हैं, हमें घर भी चलाना है, दुकान भी चलानी, बच्चे भी पालनी, कई तरह की मुसीबतें आती हैं, इच्छाएं होती हैं। इच्छा करना गलत बात नहीं है, इच्छा की पूर्ति गलत तरीके से करना वो पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक 10 दोनों बातें कर रहे हैं यहाँ पर, एक अवस्था वो, एक अवस्था ये हमारी जो है। यहाँ पर भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अपनी इच्छा करने के लिए उद्यम करते हैं, एक हेरा फेरी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छा करना बुरी बात नहीं है। आपकी इच्छा है कि मेरा वीज़ा लग जाए, मैं अमेरिका में जाऊँ, वहाँ सेटल हो जाऊँ, ये कोई गलत बात नहीं। पर वीज़ा ना लगने पर रोने लग जाना, कंप्लेन करने लग जाना कि गुरु तू है ही नहीं, ये गलत बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिली है, सिंपल सी बात फिलॉसफी दास समझा दे, सिंपल 2 पंक्तियों में, जो महापुरुष समझाया करते थे बार बार। अगर तेरे जीवन में कोई घटना घटी है, तभी घटी है अगर उसकी इच्छा है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसकी इच्छा ना हो तो नहीं घटेगी। इसलिए अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में शामिल कर ले। ओहो जहाँ बन जावा जो तेरी मर्जी है, जो उसकी मर्जी उसमें अपनी मर्जी शामिल कर लो, दुख खत्म। नहीं तो अपनी मर्जी लेकर रोते ही रहोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इच्छाओं का क्या है, खत्म होते ही नहीं, मरने के बाद भी नहीं। ये जो प्रेत योनियाँ होती हैं, इच्छा की वजह से ही होती है। हम जन्म लेकर बैठे हैं, इच्छाओं की वजह से बैठे हैं। आज कोई अमृत वेले आ रहे हैं, रोज़ नित्यनेमी है, उसका मन करता है कि मैं भी कोई मंत्री बनूं,
या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, रोज़ यही इच्छा लेके बैठा होता है मन में। मर जाएगा, उसके पुण्य बन जाएंगे, जन्म होगा फिर मंत्री के घर में मंत्री बनने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। कर्मी आवे कपड़ा नदरी, अगर इच्छा रखी है कर्म हो गया, कर्म हो गया तो कपड़ा और मिल जाए। कपड़ा का है शरीर को, कर्मी आवे कपड़ा। और अगर कुछ नहीं मांगा, केवल कीर्तन करते रहे, केवल नाम जपते रहे, मांगा कुछ नहीं, उसकी नदर हो जाएगी नदरी मोक्ष द्वार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोक्ष की प्राप्ति उसके हृदय में हमेशा का सदैव शांति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सचखंड में वासा। अगर इच्छाएं खत्म हो जाए तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी इच्छा, इसके कई पहलू हैं साथ संगत जी। जो संत महापुरुष होते हैं उनकी एक ही इच्छा रह जाती है, गुरु की प्रसन्नता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार महाराजा रंजीत सिंह जी आए, बड़ी प्यारी घटना है। महाराजा रंजीत सिंह जी, इनके जैसा दूसरा राजा नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब महाराजा रंजीत सिंह जी का राज था ना, दिल्ली से लेके हिमाचल तक लेके कितनी सारा राज्य पंजाब का था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो बाद में टुकड़े 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 करके छोटा हो गया। सबसे बड़ा राज्य हिंदुस्तान में जो था वो पंजाब था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस पंजाब में ना शराब अलाउ थी, ना तंबाकू अलाउ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और श्री अमृतसर साहब के इलाके में खास करके मांस भी अलाउ नहीं था। ये महाराजा रंजीत सिंह जी के समय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उनकी विचार कमाल की, उनकी सोच। हैदराबाद के निजामुद्दीन ने कोई सोने की चांदनी भेजी उनके तख्त पर बांधने के लिए। हैदराबाद का जो निज़ाम था वो बहुत उनको प्रेम करता था, उनका सत्कार करता था। बड़ी प्यारी, बड़ी महंगी, कई महीनों की मेहनत के बाद कारीगरों ने एक चांदनी तैयार की, सोने की, पूरे सोने की जंजीर, बारीक जंजीरों से बनी हुई उस ज़माने में। महाराजा रंजीत सिंह जब दरबार में आए तो देखा कि इतनी प्यारी चांदनी टंगी हुई है तख्त के ऊपर, बड़ी सुंदर। तो एहलकारों से पूछा, भाई ये कहाँ से आई? कहने लगे, निज़ामुद्दीन हैदराबाद के निज़ाम ने आपके लिए भेजी थी, तोशेखाने में पड़ी थी, हमें बहुत प्यारी लगी तो सोचा आपके तख्त के ऊपर लगा दी। महाराजा रंजीत सिंह जी नाराज़ हो गए, कहने लगे उतारो इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो एहलकार घबरा गए कि शायद हमसे कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है। किसी ने पूछा, महाराज कोई गलती हो गई हमसे, बताइए, गलत तरीके से बांध दी है या क्या किया है? कहने लगे, नहीं, इतनी प्यारी चांदनी, इतनी खूबसूरत, ये मेरे दरबार के लिए नहीं, ये गुरु रामदास जी के दरबार के लिए होनी चाहिए। और वो चांदनी खुलवा कर गुरु रामदास जी के सिंहासन के ऊपर बांधी गई। आज भी जब जलाव लगता है ना साथ संगत जी, आप देखते होंगे जब कोई गुरुपुरब आता है, आप एक फ़ोटो देखो, अंदर एक चांदनी बंधी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोने की, ये वही चांदनी है जो महाराजा रंजीत सिंह जी ने अपने तख्त से उतारवा कर, बैठे नहीं उसके नीचे, हरमंदिर साहिब में गुरु रामदास जी के तख्त के ऊपर लगाई। ये क्या है? अगर कोई इच्छा है भी, कोई चीज़ अच्छी लगी भी, तो वो गुरु के लिए, अपने लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के लिए। विचार में सिर्फ है ही गुरु, इच्छा है पर है गुरु के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डायरेक्शन ही बदल गई। गुरु अमरदास जी, ऐतिहासिक घटना। गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को भेजा, किसी कारण, कोई किसी काम से लाहौर भेजा। गुरु रामदास जी वहाँ गए, क्या देखते हैं कि बड़ा प्यारा कुर्ता है, बड़ा ही प्यारा कुर्ता, बाजार में घूम रहे हैं, कुर्ता है बड़ा प्यारा। अब उतने पैसे नहीं है उनके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैसे नहीं कुर्ता खरीदने के, और मन कर रहा है कि ये कुर्ता तो गुरु अमरदास जी को पहनाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये नहीं है कि कुर्ता मैं ले लूँ, इतना प्यारा कुर्ता, ये तो गुरु अमरदास जी को पहनना चाहिए। विचार ही सिर्फ गुरु के। इच्छा है, इच्छा ही है ना ये कि कुर्ता पहने, पर अपने लिए नहीं, गुरु के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पैसे नहीं है उनके पास। यहाँ पर गुरु रामदास जी ने कमाल कर दिया और ज्ञान दे दिया कि सुरती की ताकत कितनी होती है।
पैसे पूछे तो पैसे जेब में उतने हैं नहीं, तो कहने लगे नहीं ये तो गुरु अमरदास जी को पहनाना है। तो कुर्ते को देखकर मन आंखें बंद किए और भावना से कुर्ता पहना रहे गुरु अमरदास जी को, ऐसे करके। वही कुर्ता खरीदा नहीं है, अपनी भावना से कुर्ता पहना रहे हैं गुरु अमरदास जी को, कि वो बाहाँ ऊपर कर रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं, ये हाथ डाल रहे हैं, ऐसे सीधा कर रहे हैं। और वहाँ पर गुरु अमरदास जी बैठे गोविंदवाल साहब में, संगत के बीच में, कभी ये हाथ ऊपर कर रहे हैं, कभी वो हाथ ऊपर कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुर्ता पहन रहे हैं। सेवादार ने पूछा पाछा ये क्या कौतक है? कहने कि क्या करूं, वहाँ पर बैठा मुझे कुर्ता पहना रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैसे उसके पास है नहीं, खरीद के ला नहीं सकता, तो मुझे सुरती से पहना रहा है और हमें पहनना पड़ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी और गुरु रामदास जी की उसी समय की घटना। और उन्होंने, आम का मौसम था, आम ले लिए थोड़े कि गुरु अमरदास जी को खिलाएंगे, बड़े मीठे आम पे ले लिए। अब लाहौर से उस ज़माने में ट्रेन और हवाई जहाज तो होते नहीं थे, घोड़े पे जाना है। गोविंदवाल साहब पहुँचते पहुँचते रास्ते में आम पककर बहने शुरू हो गए। अब सोचा गुरु अमरदास जी तक पहुँचने तक तो ख़राब हो जाएंगे। सुरती से आम खाया खुद गुरु रामदास जी ने, और मनी में ये भावना लाए कि गुरु अमरदास जी खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहाँ पर गुरु अमरदास जी कह रहे हैं आम का स्वाद आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रेम विचार है, खाने की भी इच्छा है तो गुरु के लिए। बाबा कुंदन सिंह जी जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी, एक बार हरि के पत्तन के वहाँ से गाड़ी गुजर रही है, नानक सर के पास की जगह, बड़ी प्यारी जगह है हरि के पत्तन। वहाँ पर पेड़ में देखा कैरियाँ लगी हैं, जिसे अंबिया कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैरियाँ लगी, कहने लगे कैरी तोड़ो, इसकी चटनी बनानी है। सेवादार कहने लगे रोज भोगल, आज महापुरुषों का दिल कर रहा है कैरी खाने का, चटनी बनाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब कैरी तोड़ कर लाए तो वहाँ जाके कहने की चटनी बना के लो, गुरु साहब जी को भोग लगाना है, कैरी की चटनी का भोग लगाना है आज खाने के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कैरी देखकर क्या ध्यान आ रहा है? श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को भोग लगाना है भोजन के साथ कैरी की चटनी का, अंबियों की चटनी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छा है पर गुरु के लिए, अपने लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ तक पहुँचना है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसे कि दास ने पहले भी कहा, इच्छा होना स्वाभाविक है। हमारे मन में इच्छाएं जागती हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, स्वाभाविक है। पर ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ तक एक दिन पहुँचना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी एक बड़े कमाल के वचन कहा करते थे। कहते थे लोगों की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हर एक का सवाल होता है, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, क्यों नहीं होती? अभी इसको दुनियावी तौर पर ले लेते हैं। आपकी कोई इच्छा है, कोई किसी ओहदे को पाने की या ज़्यादा धन पाने की इच्छा है मन में, पर वो पूरी नहीं हो रही, आप कोशिश भी कर रहे हो, नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? सबसे मूल कारण, कोई भी इच्छा हो, परमात्मा को पाने की इच्छा हो चाहे दुनियावी इच्छा हो। एक बैंक है, आप चेक काटते हो, चेक बाउंस हो जाता है। क्यों हो जाता है? अकाउंट में बैलेंस नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जब अकाउंट में बैलेंस नहीं है, चेक तो बाउंस होगा ही ना। आप अरदास कर रहे हो मेरा ये काम हो जाए, नहीं हो रहा, इच्छा पूरी नहीं हो रही, क्यों? बैलेंस नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कमाई नहीं है, कोई नित्यनेम नहीं है, निंदा करके सब खत्म कर दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कमाई की भी है तो निंदा करके गवा दिया है। दास ये बात फिर से दोहरा दे। महापुरुषों के पास बैठा था, कोई आया कि मैं अमृत वेले भी उठता हूँ, नाम भी जपता हूँ, पता नहीं मेरे काम क्यों नहीं हो रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने सीधा सीधा एक ही सवाल पूछा, निंदा करते हो? आंखें नीचे हो गई, कहने लगे अमृत वेले उठ के बूंद बूंद करके घड़ा भर रहे हो, है ना, और निंदा करके सारा गवा लेते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा जी वचन करते थे, कोई 2 घंटे बैठ के सत्संग करे, बाहर जाके 10 मिनट चाय पीते पीते किसी की बुराई कर दे, सब खाली होके गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम कितने घंटे करते हैं हमें ही पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रस लेते हैं, बैलेंस नहीं बचता। अगर कोई जमा कर ले, पुण्यों के आधार पर सारी सृष्टि खड़ी है,
पुण्यों के आधार पर, जैसे पुण्य वैसे औदा होता है। सिंपल है, पात्र होगा, समझो मेरे पास कटोरी है, मैं कहूँ बाल्टी डाल दे इसमें, सब बह जाएगी, बचेगा क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी पात्रता नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है वो दात लेने की जो आप हम मांग रहे हैं, वो डाले किस में? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर बड़ा औहदा दे दिया सब गवा लेंगे, उसे दिख रहा है वो नहीं देगा। पिता चाहे अंबानी हो, अरबपति हो, करोड़पति हो, बच्चे को 10 लाख नहीं दे देगा खर्च करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे पता है इसकी कैपेसिटी नहीं है, 100 देगा, 200 देगा, 200 रुपये दे देगा। बच्चे को कोई लाख रुपए नहीं खर्च करने के लिए दे देता। हम बच्चे हैं, हम मांग रहे हैं करोड़ की चीज़, क्यों देगा वो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उतनी लायक ही नहीं है हमारी, जो लायक है उसे मिल जाता है, उसे मांगना भी नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाल्टी आएगी तो बाल्टी भरी जाएगी, कटोरी आएगी कटोरी भरी जाएगी, जैसा पात्र होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पात्र बनाने का तरीका है, पात्र बनाना चाहते हो बड़ा तो तरीका बताया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए, अगर ये तरीका अपना लिया तो जो चाहे मांग लो, दुनियावी चीज सब मिल जाएगा। पाशा कहते जो मांग मैं तुझे देता हूँ। अपना बर्तन तो बड़ा कर ले, और बर्तन बड़ा करने का तरीका है ये। श्रवण कीजिए। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके बस है काम देना, सो ऐसा ध्याये मेरे जीने, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कह रहे हैं, तू चाहते तेरी हर इच्छा पूरी हो, सारी इच्छाएं पूरी होंगी जो तू चाहता है, दुनियावी भी परमार्थ की भी। एक काम कर ले, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जहाँ के वैसे काम देना, काम देन जिसके बस में है मालिक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सो ऐसा हर ध्याई क्यों नहीं जपता नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कोई अमीर आदमी उसका नित्यनेम भी उतना ज़्यादा हो, अगर गुरु ने 1 से 2 दुकान कर दिया, नित्यनेम बढ़ा दो, 3 कर दिया बढ़ा दो, क्योंकि पतंग जितनी ऊंची जाएगी पीछे डोर उतनी लंबी चाहिए। अगर डोर छोटी पड़ गई पतंग हाथ से छूट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना ज़्यादा गुरु ने कृपा किया उतना नित्यनेम बढ़ाओ तो वो कृपा टिकी रहेगी, और जितना नित्यनेम बढ़ाते जाओगे कृपा उतनी बढ़ती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई अमीर आदमी खड़ा है, दास ने पहले भी एक बात बताई, मैं नाम नहीं बताऊँगा। मैं ऐसे 2 शख्सियतों से मिल चुका हूँ इंडिया की बड़े, जिनके नाम आते हैं, जिन्हें जैसे अंबानी वैसे वो 4-5 ही लोग हैं। उनके बंगले में गया, उन्होंने बुलाया, वहाँ गया तो क्या देखा, मैं हैरान हो गया। फिर मुझे बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आ गए। सच में ऐसा है, हर चीज़ नाम के आश्रय खड़ी है। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, और हमको लगता होगा कि वो क्या नाम जपते होंगे और क्या उनके पास समय होगा। नहीं, खुद लंदन में बैठे हैं। जब मैं घर में गया तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उनके नौकर चाकर मेरी सेवा कर रहे हैं, और नौकरों से कह रहे हैं अच्छे से सेवा करना है इनकी। तो मैंने फ़ोन पे नौकर पूछे, तो बाबा जी के कमरे में ले गए, वहाँ पे श्री गुरु गोविंद साहब जी का प्रकाश है। मैंने जब माथा टेका तो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं बड़े बड़े। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे ये जहाँ भी होते हैं, बिजनेस के टूर में इन्हें आना जाता रहता है, कहीं भी हो। हमें फिक्स है कि अमृत वेले यहाँ पे पूरे 5 वाणी का पाठ और सुखमनी साहब जी का पाठ जोर से बोल के करना है, और ये वहाँ बैठ के सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जहाँ से भी गलती होती है बताते हैं कि यहाँ पे तुमने गलती किया था, एक एक अक्षर सुनते हैं। ऐसा नहीं कि लगा के सो गए या उन्हें काम पे लगा दिया। पार्टी सिंह पाठ कर रहे हैं बाबा जी के कमरे में बैठ के, अमृत वेले 2:15-2:30 बजे, वो जहाँ भी होते हैं दुनिया में, लंदन में, अमेरिका में, बैठ कर पाठ सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालते हैं, और कहते ये तो कुछ भी नहीं, इनके माता जी तो नीचे कमरा दिखाया, बस दिन रात सुखमनी साहब जी का पाठ ही करते रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज़ नाम के आश्रय पे खड़ी। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, नाम के आश्रय है, जपा है नाम। कोई कहीं अपनी मेहनत से हो तो रोड पर मजदूर मेहनत करते हैं, क्या मिलता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत ज़रूरी है, मेहनत पे ही नज़र होती है, पर पीछे खड़ा होता है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम के आश्रय पे सृष्टि खड़ी है, नाम के आश्रय पे औहदे कैसे नहीं मिलेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई गरीब है, गरीबी का सताया हुआ है,
करके देख लो, दास कहता है। दास ने कितनी बार ये बात कही, कितनी घटना याद आ गई, कितनी सारी। क्या कहा था बाबा ईश्वर सिंह जी ने? 40 माला मूल मंत्र का नेम कर लो। कोई कीर्तन सुनता नहीं था, प्रोग्राम नहीं मिलता था। भाई सुरजन सिंह जी रागी नेम करना शुरू किया, 40 माला मूल मंत्र अमृत वेले का, लाइन लग गई प्रोग्रामों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सेठ ने गाड़ी दे दी कि गाड़ी ले जाओ हमारी, आप पैदल आए हो, आपके पास तो टांगे के पैसे भी नहीं, गाड़ी ले जाओ। शॉर्ट में बता रहे दास। पहली बार कीर्तन दीवान मिला, वहाँ कीर्तन किया तो वो सेठ गुरु आके बैठ गया ना हृदय में, मूल मंत्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सेठ कहने लगा मेरी गाड़ी ले जाओ। कहने लगे हमें गाड़ी चलानी नहीं आती। तो कहने लगे ड्राइवर भी ले जाओ, उसकी तनख्वाह। कहते तनख्वाह कौन देगा? कहने हम दे देंगे। कहते ये तो हाथी दरवाजे में बांधने वाली बात हो गई, पेट्रोल कौन डलवाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे पास इतने पैसे नहीं। कहने लगे एक कुछ लिख के दिया कि फलाने पेट्रोल पंप से जाके रोज भरवा लिया करो, पैसे मैं भर दिया करूँगा, ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे कोई 1 रुपये की बात नहीं पूछता था उस ज़माने में। गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया, उसकी तनख्वाह भी वो देंगे, पेट्रोल के पैसे भी वो दे रहे हैं, ये क्या है? बाबा ईश्वर सिंह जी ने दे दिया नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन पहले भी करते थे, कोई सुनता नहीं था। अब करते तो हरमंदिर साहब की परिक्रमा भरी होती है। क्यों? पीछे खड़ा है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेहनत के साथ कहीं नाम शामिल हो जाए, चमत्कार हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छा पूर्वक तेरी कोई भी इच्छा है, गुरु रामदास जी कहते हैं सर्व सुखदाता। हर जा के वैसे है काम देना, सो ऐसा हर त्याइए मेरे जीड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। आगे शरण कीजिए। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याइए हर पुरख निरंजना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल हुई है। केवल दुनियावी इच्छाएं तेरी पूरी नहीं होंगी, तेरा यहाँ पर भी मुख उजला रहेगा, लोग तेरी रिस्पेक्ट करेंगे। और मरने के बाद जहाँ जाएगा सचखंड, वहाँ पे भी तेरी रिस्पेक्ट होगी, वहाँ पर भी तेरा मुख उजला होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हलत पलत मुख उजल हुई है, पर कब कैसे? अगर तू नित्य ध्याय हर पुरख निरंजना, अगर तू नित्य नेम संभालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्य कभी कभी नहीं लिखा, ये कभी कभी कर लेना, नित्य ध्याय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चालिया कर लेना, बाद में सो जाना नहीं, नित्य ध्याय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो चालिया दास इसी उम्मीद से करता है कि हर साल, और गुरु की कृपा है, हर साल कृपा होती है, पर मेरा मन करता है किसी एक का भी ना छूटे नित्य। बहुत सारे लोग चालिया के बाद छोड़कर बैठ जाते हैं, फिर चालिये में करते हैं। चालिया करते ही इसके लिए कि नित्य नेम बन जाए, संभाल लो, मांग लिया करो, ये देता है, बैठा है देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ना छूटे, चालिये के बाद भी ना छूटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार महापुरुष कहने लगे, चालिया शुरू करना था, महापुरुषों के वचन सुना रहे, मैं नहीं कह रहा, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं। कहने लगे चालिया शुरू होने जा रहा है, जो समय से पहले आकर बैठेगा, ध्यान देना, उन्होंने 3 वचन किए थे। जो समय से पहले आकर बैठेगा, समय से पहले दाते ले जाएगा गुरु से, जो उसकी किस्मत में नहीं भी लिखी वो भी मिल जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय से पहले मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट कहा, जो 40 दिन नेम निभा लेगा, उसकी एक इच्छा पूरी गुरु करेगा। नेक इच्छा हो, बस एक इच्छा कोई भी रख के बैठ जाओ, गुरु अवश्य पूरी करेगा। कह लेंगे हम जिम्मेदार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर कहा जो नित्य नेम संभाल लेगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, 40 के दिन नहीं, हमेशा के लिए अमृत वेला संभाल लेगा, गुरु उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। परथाई साखी महापुरुष बोल दे, सांझी सगल जहाने। महापुरुष वचन किसी एक से करते हैं, होते सबके लिए हैं। मान लो ये बातें, समझो बात को। जय हर सिमरन भय तय उपाद गति की निवड पागी हर जपना, जन नानक को गुर ए मत देनी, जप हर पव जल तरना। नाम 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 की बात है। बस अगर दुनियावी इच्छा है तो नाम से पूरी हो जाएंगी, और यही नाम एक दिन पदार्थ से उठा के परमात्मा तक जोड़ देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन जीवन में आएगा
आप कहोगे अब कुछ नहीं चाहिए वाहिगुरु, बस तू चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस यहाँ पर गुरु हमें पहुँचाना चाहता है। शुरुआत बच्चे से होगी पर आस्ते आस्ते बड़े भी तो हो ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांगो जो चाहिए गुरु से, पर किसी का बुरा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमेशा महापुरुष कहते थे नेक मनोकामना पूरी करना। अरदास में कहते हैं नेक मनोकामना, हर मनोकामना नहीं। यहाँ पर तो ऐसी ऐसी मनोकामना रख के बैठे होते हैं फलाने का सत्यानाश हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसके साथ ऐसा हो जाए, नहीं, ये हमारा काम नहीं। कर भी लो मन में, आखिर में तो यहाँ पे यही कहना पड़ेगा, नानक नाम तेरे पाने। आखिर में तो यही कहेंगे लास्ट में, फिर उसका भला ही मांग के जाएंगे जिसका बुरा सोच के बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बढ़ियाई है इस दर की कि यहाँ पर किसी का बुरा नहीं, सबका भला। जो हमारा बुरा सोच रहे हैं उसका भी भला हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक समय श्री गुरु नानक देव जी महाराज चलते चलते एक गांव में जा पहुंचे। वहां के लोगों ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज को किसी स्थान पर भी विश्राम करने नहीं दिया। अनेक प्रकार से उनका मजाक किया। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहना प्रारंभ कर दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, यह गांव सदैव फलता फूलता रहे। इसके पश्चात गुरु नानक देव जी किसी दूसरे गांव में जा पहुंचे। उस गांव के रहने वाले गुरु जी के निकट आए और बहुत प्रकार से सेवा की और गुरु जी के लिए श्रद्धा से भोजन भी लाए और गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाने को दे दिया और कुछ वहां के लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दिया। दूसरे दिन गुरु नानक देव जी वहां से आगे को चल दिए तथा अपने श्री मुखवाक से कहा कि यह नगर यहाँ से उजड़ जाएगा। तब मर्दाने ने कहा, गुरुदेव, आपके दरबार में महान अन्याय देखा जाता है। जिस नगरी के लोगों ने आपको क्षण भर भी बैठने नहीं दिया, उनको तो आपने आबाद रहने का वर दिया तथा जहाँ के रहने वालों ने आपकी तन मन से सेवा की, इनके लिए आपने कहा कि तुम बर्बाद हो जाओ। ये महान आश्चर्य है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, ये किंचित सोचने की बात है कि जिस नगर में इस नगर का पुरुष जाएगा, तब अपने सदर्श देश से अनेकों को सन्मार्ग में डालेगा। उन गांवों का पुरुष जहां जाएगा, वहां के रहने वालों को भी भ्रष्ट करेगा। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज जी, आपकी बातें आप ही जान सकते हो, जिसे चाहो पार कर सकते हो। तब गुरु नानक देव जी ने एक शब्द का उच्चारण किया, खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीनी त्रिग जीवन नह रहना, प्राणी एको नाम तियावो अपनी पद से ती कर जावो, रहाओ तुझको सेवे तुझ किया देवे, मंगे लेवे रहे नहीं, तू दाता जिया सबना का जिया अंदर जी तू ही, गुरुमुख त्यावे से अमृत पावे से ही सुचे होई, एहनिस नाम जपोरे प्राणी मैले हच्छे होई, जेही रुत काया सुख तेहा तेहो जेही देही, नानक रुत सहाई सुहावी साई बिन नावे रुत के ही। सिर्फ खाने पीने हंसने सोने के आहार में रहने से मौत भूल जाती है। प्रभुपति को विसार के जीव वह काम करता रहता है जो उसकी खुआरी का कारण बनते हैं, यानी उसके दुख का कारण बनते हैं। प्रभु को विसार के जीना धिक्कार योग्य हो जाता है। सदा यहाँ किसी ने टिके नहीं रहना, फिर क्यों ना जीवन सदाचारी बनाया जाए। हे प्राणी, एक परमात्मा का ही नाम सिमरन कर, तू आदर सहित प्रभु के चरणों में पहुंच जाएगा। हे प्रभु, जो लोग तुझे सिमरन करते हैं, तेरा तो कुछ नहीं सवारते, क्योंकि तुझे वे कुछ भी नहीं दे सकते, बल्कि तुझसे मांगते ही मांगते हैं और तुझसे नित्य दाते लेते ही रहते हैं। तेरे दर से मांगे बिना नहीं रह सकते। तू सारे जीवों को दाता देने वाला है। जीवों के शरीर में
जिद भी तू ही खुद ही रखता है। जो लोग गुरु की शरण में पढ़कर प्रभु का नाम जपते हैं वे आत्मिक जीवन देने वाले नाम अमृत हासिल करते हैं, वही सदाचारी जीवन वाले बन जाते हैं। इसलिए हे प्राणी, दिन रात परमात्मा का नाम जपा करो। बुरे आचरण वाले लोगों भी नाम जप करने से अच्छे बन जाते हैं। मानवीय जीवन के लिए दो ही रुते हैं, स्मरण और नाम हीनता। इनमें से जिस ऋतु के प्रभाव तले मनुष्य जीवन गुजारता है, इसके शरीर में वैसा ही सुख अथवा दुख मिलता है। उसी के प्रभाव के मुताबिक ही उसका शरीर ढलता रहता है, उसकी ज्ञान इंद्रियां ढलती रहती है। हे नानक, मनुष्य के लिए वही रुत अच्छी है जब यह नाम सिमरन करता है। नाम सिमरन के बिना कुदरत की बदलती कोई भी रुत उसको लाभ नहीं दे सकती। सो नाम जपना ही गुरु नानक देव जी का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने सभी लोगों को नाम जप करने, नाम सिमरन करने का उपदेश दिया। ये शब्द सुनकर मर्दाने ने कहा, वाह वाह तेरी कुदरत, ये कहकर नमस्कार किया। फिर श्री गुरु नानक देव जी उन सब को परम पवित्र उपदेश दिया। नाम जपो, वंड जपो कहकर वहां से आगे की ओर रवाना हो गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।